तो गाइस कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कैल्विन में और मैं हूं विनीत आपके सामने हाजिर हूं लेकर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन जिसको कहते हैं हम माइंड मैप्स। तो गाइस कैसा रहे कि अगर आपको एक पूरा चैप्टर में एक स्लाइड पर ही करा दो। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, जिसके अंदर हम आपको मैं बेसिकली पूरा चैप्टर इस एक शीट पे समझाने वाला हूँ, यानी पूरा चैप्टर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे और साथ ही साथ तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि तुम्हारे बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो शुरू करते हैं भाई साहब। देखिए, अगर मैं बात करता हूं पॉलिटिकल पार्टीज की, तो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर सबसे पहले आता है क्या उसकी डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ पीपल जो कंटेस्ट इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट बनाते हैं। इसके अंदर इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, लीडर, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स। अगर मैं आगे की बात करता हूं कि उसके काम क्या है, फंक्शंस क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन है इलेक्शन लड़ना यानी कंटेस्ट इलेक्शन, दूसरा है गवर्नमेंट फॉर्म करना, ठीक है, तीसरा है कानून बनाना। अगर कानून बना लिए, मान के देखते हैं, कानून बनाने के बाद उनको निर्धारित कैसे करेगा, तो उसके लिए पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स भी बनाए जाते हैं। लेकिन अगर आपने कहा कि सर अगर सरकार हार गई यानी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हार गई, तो बेटा वो कुछ नहीं करेगी, वो अपोजिशन बन के तैयार हो जाएगी। यानी भैया हम अपोजिशन बन गए, जीते तो सरकार बना लेंगे, नहीं जीते तो अपोजिशन बन जाएंगे। तो भाई पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन तो पता चल गए तुम्हें, लेकिन तुम्हारे फंक्शन क्या होने वाले हैं 10वीं के बाद। अब क्या कह रहा हूं मैं भाई, 10वीं के बाद आपने क्या फ्यूचर सोचा है। साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, ये तीनों स्ट्रीम अलग अलग बढ़ जाएगी और आपको यही नहीं पता कि आगे करना क्या है। क्योंकि साइंस के नाम पर सिर्फ आपको इंजीनियर और डॉक्टर पता होता है, कॉमर्स के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आपको सीए पता होता है, और आर्ट्स के नाम पर तो आईएएस पता हो वरना उसमें तो बेड़ा गर्क होता है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, हर एक स्ट्रीम की अपनी वैल्यू है और हर एक स्ट्रीम में बहुत सारे रास्ते हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए, यानी जिसकी गाइडेंस होना चाहिए। अब ये गाइडेंस कौन देगा, ये गाइडेंस देगा कि आपको कैल्विन अपने फ्री काउंसलिंग सेशंस के अंदर। जी हाँ, आपके लिए फ्री काउंसलिंग सेशन चलाए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको यह बताया जाएगा कि कौन सी स्ट्रीम के लिए कौन से करियर ऑप्शन बेस्ट हैं, और साथ ही साथ आप कौन सी स्ट्रीम के अंदर ज्यादा पैसा कमा सकते हो, नाम और शोहरत कमा सकते हो। तो भाई इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपके डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दे रखा है जो बिल्कुल फ्री है, और ये काउंसलिंग सेशन भी फ्री है। उस फॉर्म को फिल कर दो और देखो तुम्हारा पाथ क्या है। तो चलिए भाई आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए इसके आगे अगर हम बात करता हूं तो फिर आता है पार्टी सिस्टम की। भाई पार्टी सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं बेसिकली, देखो 3 टाइप्स के पार्टी सिस्टम यहाँ पे बताए गए हैं, 1 पार्टी, 2 पार्टी, मल्टी पार्टी। 1 पार्टी सिस्टम वो होता है जिसके अंदर सिंगल पार्टी डोमिनेंस होता है, मतलब एक ही पार्टी सत्ता में काबिज होती है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ चाइना के अंदर, चाइना के अंदर एक ही पार्टी है, ठीक है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ तो 2 पार्टी सिस्टम है, जैसे यूएसए के अंदर। यहाँ पर क्या है, 2 पार्टी है बेसिकली, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक आई थिंक। अब इन दोनों के बीच में सत्ता परिवर्तन होता रहता है कि पहले ए के पास आई फिर बी के पास आई। बट अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिमम कितनी पार्टी चाहिए फॉर अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, तो यू विल से वी नीड मिनिमम 2 पार्टी, मिनिमम 2 पार्टी। मैक्सिमम कितनी पार्टी, जैसे इंडिया के अंदर है मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में कोई भी एक पार्टी नहीं है, बहुत सारी पार्टीज हैं हमारे पास। अब ये सिस्टम डेवलप कैसे होता है, देखिए मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो ज्योग्राफिकल एथनिसिटी इन सब पे डिपेंड करता है। तो आप एक दिन में ये चूज नहीं कर सकते कि हमें कौन सी पार्टी चाहिए, ये कितना कौन सा पार्टी सिस्टम चाहिए, ठीक है। इट इज़ अ लॉन्ग एंड प्रोलॉन्ग हिस्ट्री, ठीक है। लेकिन हमने कहा ठीक है पार्टी, लेकिन उसकी ज़रूरत क्या है। देखिए नेसेसिटी क्या है, अगर आपके पास पार्टी नहीं होगी तो हर एक व्यक्ति इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनेगा। हर एक व्यक्ति इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन के अगर चुनाव लड़ेगा तो सीधी बात है बेटा, वो फॉर्म कैसे करेगा गवर्नमेंट, वो वादे कैसे पूरे करेगा, वादा पूरे कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट, नो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कैसे, क्यों, एक व्यक्ति चुनाव जीता है, अब वो कहेगा मैं काम नहीं करूंगा, दूसरा कहेगा मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि वो जीता वो काम करेगा, वो जीता वो काम करेगा। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं आती। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर एक खतरा आ जाता है, कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, ठीक है। सरकार को रिप्रेजेंट कौन करेगा, क्योंकि सब अलग अलग व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, हर एक व्यक्ति चुनाव लड़के खड़ा हो रहा है, अरे हम लड़ेंगे चुनाव, हम बनेंगे प्रधानमंत्री, तू क्यों बनेगा भाई, हम बनेंगे प्रधानमंत्री, अरे तुम कहाँ बनेंगे प्रधानमंत्री, हम बनेंगे प्रधानमंत्री, तो बड़ा कोई भी नहीं बनेगा, और चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। लेकिन अगर यह हमें पार्टी से चाहिए ताकि हमें कॉमन प्लेटफॉर्म मिल पाए जहाँ पर हम अपनी बात रख पाएँ और लोग बातों को समझ पाएँ, क्लियर। तो बेटा इंडिया ने जो मल्टी पार्टी सिस्टम अपनाया था, ठीक है, इसकी नेसेसिटी को देखते हुए उसके अंदर क्या किया, उसके अंदर हमने 2 तरीके से पार्टी को डिवाइड कर दिया, एक है नेशनल पार्टी, एक स्टेट पार्टी। नेशनल पार्टी वो है जिसको 6% वोट मिलते हैं लोकसभा के अंदर,
ठीक है, या फिर किसी भी 4 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, यानी विधानसभा के अंदर 6% वोट मिल जाए। 4 स्टेट में इलेक्शन हुए, आप वहाँ पे 6% वोट आपको मिल गए, या फिर लोकसभा के अंदर आपको 6% वोट मिल गए। साथ ही साथ आपको 4 सीटें भी चाहिए लोकसभा के अंदर। कितनी? लोकसभा में 4 सीटें चाहिए, तब जाके आप क्या बनेंगे? एक नेशनल पार्टी बनेंगे। इस वक्त प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे पास 9 नेशनल पार्टी है, बट आपकी बुक के अकॉर्डिंग 7 है, तो आप 7 लिखेंगे। स्टेट की बात कर लेता हूँ। स्टेट के अंदर सीधा है 6% वोट चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, और 2 सीटें चाहिए, और आप बन जाओगे स्टेट पार्टी। ठीक है, नहीं एक स्टेट के अंदर आपका दबदबा रहेगा, पूरे देश में नहीं। लेकिन इनके सामने चैलेंजेस क्या आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, ये मेन क्वेश्चन है। देखिए इस बार बोर्ड में आने के चांसेस नेसेसिटी के हैं, ठीक है, चैलेंजेस के हैं, या फिर फंक्शंस के। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस साल। तो चैलेंजेस क्या है? मनी एंड मसल पावर है, पैसे और ताकत का खेल है, जिसपे पैसा ज्यादा है, जिसपे ताकत ज्यादा है वही काम करता है। डायनेस्टिक सक्सेशन है, यानी एक ही परिवार आगे बढ़ता जा रहा है, एक ही परिवार काबिज है एक हेड पोजीशन पे। डिफेक्शन है, यानी दल बदल है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। नेक्स्ट है इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है भैया, अंदर आंतरिक लोकतंत्र में कमी है। कोई भी व्यक्ति आता है वो कहता है कि मैं नेता बनूंगा इस पार्टी का, कोई भी उसको भाव नहीं देता, क्योंकि एक ही परिवार चला आ रहा है और वही कहता है तू जीतेगा तू हारेगा। लैक ऑफ चॉइस टू वोटर, भैया कोई चॉइस ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, क्यों? एक ही डिफेक्शन लॉ होता है, तो एक पार्टी का व्यक्ति इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, तो उसी वही घूमता रहता है हमारी नज़रों के सामने। आप इसको सही कैसे करें? एंटी डिफेक्शन लॉ बना के, यानी दल बदल कानून की। भैया अगर आप दल बदलते हैं तो आपका जो निर्वाचन है वो रद्द कर दिया जाएगा। दूसरा एफिडेविट लगवाइए ताकि आपको ये पता चल सके उस व्यक्ति के पास पैसा कितना है, उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस कितने चल रहे हैं। वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, यानी वुमेन रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ लोकल गवर्नमेंट में नहीं, स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। स्टेट फंडिंग इलेक्शन होनी चाहिए, सरकार पैसा दे, जो लोग हैं वो खुद पैसा ना लगाए, सरकार पैसा लगाए। ठीक है, इलेक्शंस के अंदर साथ ही साथ मैंडेटरी है इलेक्शन करना। ठीक है भैया, कि इंटरनल जो डेमोक्रेसी है, जो पार्टी के अंदर भी चुनाव होने चाहिए, ताकि जो लीडर पोजीशन है उस पर हर एक व्यक्ति आ सके। क्लियर? तो क्लास यहाँ पर जो हमने बात करी है वो पूरे चैप्टर की करी है, और मैंने आपको बता दिया है कि भाई आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। यानी आप साइंस के लायक हैं, कॉमर्स के लायक हैं, या आपके मन में दुविधा आ रही होगी यार साइंस लूँ कॉमर्स लूँ, कॉमर्स के अंदर यार सी का ऑप्शन है बस मेरे सामने, और साइंस लूँगा तो बस मेरे पास IIT JEE है या फिर वो अपना नीट है। नहीं भाई, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं हर स्ट्रीम के अंदर। अब ये ऑप्शन कैसे आएंगे आपके सामने, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपकी फ्री काउंसलिंग का फॉर्म भरना है। यस, फ्री काउंसलिंग, जी हाँ, फॉर्म फ्री है, काउंसलिंग फ्री है, सब कुछ फ्री है इसके अंदर। बस आपको डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है, आपको वो फॉर्म फिल करना है और आपकी काउंसलिंग करी जाएगी, जहाँ पर आपको बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी और बेस्ट गाइडेंस मिलेगी कि आपके फ्यूचर के लिए क्या बेस्ट है। तो भाई कंफ्यूजन में नहीं रहना, फॉर्म फिल करो और अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करो, अपना फ्यूचर को लेके और पर्सपेक्टिव को सेट करके आगे बढ़ो, तभी जीत मिलेगी। तो गाइस मिलते हैं आपसे आपके अपने सेशंस में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू गाइस।